हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज फिर से आपका स्वागत है हमारी द हिंदू एडिटोरियल की एक और वीडियो में। तो आज का द हिंदू एडिटोरियल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे ऑन द बिहार असेंबली इलेक्शन 2025, क्योंकि अभी बिहार में असेंबली में इलेक्शन होने वाला है 2025 का। तो उसके लिए काफ़ी चर्चाएँ चली हुई हैं, काफ़ी वो न्यूज़ में रहता है। तो उसी पे आज का एडिटोरियल है। तो चलिए बिना देरी किए एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है कोग्निजेंट। कोग्निजेंट क्या होता है? अवेयर होना और इन्फॉर्म्ड होना अबाउट समथिंग, किस चीज़ के बारे में उनको जानकारी होना। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी मीन्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन प्रोसेस। इंटीग्रिटी होती है इलेक्शन में कि जब उसके बारे में सबको पता हो, ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल ठीक तरीके से इलेक्शन चले। हाई स्टेक्स मीन्स अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क और रिवॉर्ड्स, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सीरियस रिस्क हैं और रिवॉर्ड्स हैं। फॉर गुड मेजर, गुड मेजर के लिए इन एडिशन टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन मीन्स उसके जो ऑलरेडी हो चुका है उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मीन्स अ मेथड टू वेरीफाई दैट वोट्स कास्ट आर करेक्टली रिकॉर्डेड। एक मेथड है वेरीफाई करने का कि जितनी वोट हुई हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं, उसको बोलते हैं वीवीपैट। नेक्स्ट इज मिसमैच। मिसमैच क्या होता है? किसी चीज़ को मैच नहीं होना, किसी चीज़ में गड़बड़ी होना। अ लैक ऑफ एग्रीमेंट और कॉरस्पॉन्डेंस, एग्रीमेंट में कॉरस्पॉन्डेंस में लैक होना, मतलब सारी चीज़ें ठीक नहीं चलना। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म। वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक सिंगल प्लेस है प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज, एक ही जगह पे मल्टीपल सर्विसेज मिल रही हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये प्लेटफॉर्म बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए क्या बोलते हैं, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। मीन्स उनको जो भी चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी के लिए वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो वो क्या वन स्टॉप है, वहाँ पे आके स्टॉप हो जाओ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर द एयर मीन्स टू रिमूव डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हवा साफ कर देना, डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देना। अब्रप्ट अनाउंसमेंट। अब्रप्ट अनाउंसमेंट कहते हैं सडन और अनएक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन, अचानक से कोई अनाउंसमेंट हो गई। प्योरीफिकेशन क्या होता है? क्लींस करना, इम्प्रूव करना क्वालिटी को। नेक्स्ट इज टर्न अ कॉर्नर। कॉर्नर टर्न करना मतलब टू बिगिन टू इम्प्रूव आफ्टर अ डिफिकल्ट पीरियड, एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड के बाद क्या कर देना? इम्प्रूवमेंट शुरू कर देना। एट द क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के पॉइंट पे। गेज। गेज क्या होता है? टू मेजर और एस्टिमेट समथिंग एक्यूरेटली, किस चीज़ को मेजर करना समथिंग एक्यूरेटली, उसको बोलते हैं गेज। नेक्स्ट इज प्लैंक। प्लैंक क्या होता है? अ मेन प्रिंसिपल और पॉलिसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक मेन प्रिंसिपल और पॉलिसी होना जो पॉलिटिकल पार्टी की। कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स के साथ आना। टू सक्सीड ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली सक्सीड होना। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? टेक इनटू अकाउंट मीन्स टू कंसीडर समथिंग व्हेन मेकिंग अ डिसीजन, किसी चीज़ को कंसीडर करना जब कोई डिसीजन लेता है तो उसको बोलते हैं टेक इनटू अकाउंट। लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन। लुक इनटू होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामाइन करना। कैरी आउट करना मीन्स टू परफॉर्म करना और कोई टास्क को कंप्लीट कर देना। ड्रॉ अप मतलब टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट और प्लान। पुट फॉरवर्ड मीन्स टू सजेस्ट करना, प्रपोज करना है किसी आइडिया को, पुट फॉरवर्ड। स्टेप डाउन क्या होता है? रिजाइन कर देना, किसी पोजीशन से लीव कर देना, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन हो जाना, मतलब छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैपन, किस चीज़ का कारण बनना, किसी चीज़ के होने के लिए, ब्रिंग अबाउट। टर्न आउट क्या होता है? टू हैपन और डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, किसी पर्टिकुलर वे में किसी चीज़ को होना, उसको बोलते हैं टर्न आउट। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस क्या होता है? टू मीट और फाइंड बाई चांस, किसी से बाई चांस मिल जाना। ले डाउन कहता है टू एस्टेब्लिश और स्टेट अ रूल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आगे। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु वोट्स, एक पर्सन जो वोट करता है उसको बोलते हैं इलेक्टर। द राइट टू वोट क्या होता है? फ्रेंचाइज। वोट करने का राइट क्या है? फ्रेंचाइज, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि 18 साल के बाद सबको वोट करने का अधिकार है। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ काउंटिंग वोट्स, वोट काउंट, जो काउंट करने का काम क्या बोलते हैं? एन्यूमरेशन। नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी क्या होता है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन होना। अ फॉर्मल स्टेटमेंट और अनाउंसमेंट, उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन, जो कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। एक ऐसा पर्सन हु होल्ड ऑफिस टेम्परेरीली, टेम्परेरीली किसी ऑफिस को होल्ड करता है उसको बोलते हैं इंटरिम।
अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अदर, एक पर्सन जो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, उनका डेलीगेट है। गवर्नमेंट बाय द पीपल मीन्स डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट होते हैं उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्योंकि आज भी हमारा एडिटोरियल जो है वो इलेक्शंस पे, डेमोक्रेसी पे, इन्हीं सब चीज़ों पे बेस है। तो हम एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं, पूरा एडिटोरियल रीड करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और चैनल पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। बिहार विल वोट इन 2 फेजेस, बिहार 2 फेज में वोट करेगा ऑन November 6 एंड 11, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को, टू इलेक्ट अ न्यू असेंबली, एक नई असेंबली को चुनाव करने के लिए, विद काउंटिंग ऑन November 14 नवंबर को काउंटिंग होगी। बिहार असेंबली इलेक्शन ऑफ 2025 इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल रीजन्स के लिए बट ऑल्सो फॉर द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटीग्रिटी इन इंडिया। पॉलिटिकल रीजन्स के अलावा इलेक्ट्रिकल इंटीग्रिटी के लिए भी ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच इज़ फेजिंग अ क्राइसिस, जो इलेक्ट्रिकल इंटीग्रिटी में आजकल क्या बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है उसके ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है कि जब कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था तो उसमें कितने घोटाले सामने आए थे और राहुल गांधी जी ने आके स्टेज पे कितना कुछ बोला था इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है, ये वो। तो अब क्या बहुत बड़ा क्राइसिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। तो अब उस चीज़ों में ये इलेक्शन ठीक से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ क्या है, कॉन्सिजेंट इज कोग्निजेंट ऑफ द हाई स्टेक्स इन बिहार, क्या है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिहार में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगा। एंड फॉर गुड मेजर के लिए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या नाम है उनका, जो गणेश कुमार हैं, अपने डिस्क्राइब किया है इट एज द मदर ऑफ ऑल द इलेक्शन। उन्होंने क्या बोला है कि जो बिहार का इलेक्शन है वो मदर ऑफ ऑल द इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, लिस्ट किया है 17 मेजर्स को। कौन कौन से मेजर्स हैं, बिगिनिंग विद द बिहार, बिहार से जो शुरू होने वाले हैं, दैट कुड इम्प्रूव वोटर पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोसेस। इनसे क्या होगा, 17 नए मेजर्स लगाए हैं। इसमें वोटर पार्टिसिपेशन में भी इम्प्रूव होगा और पब्लिक का ट्रस्ट भी बढ़ेगा इस प्रोसेस में। द एवरेज नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर इन अ पोलिंग स्टेशन विल बी 819, 819 लोग होंगे जो एक पोलिंग स्टेशन पे वोट करेंगे। एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन बूथ, और बूथ में जो हाईएस्ट वोटर्स होंगे वो क्या होंगे, 1200 होंगे कंपेयर टू 1500 अर्लियर। पहले एक बूथ में 1500 लोगों की वोट होती थी, लेकिन अभी हाईएस्ट 1200 लोगों की करवा सकते, उससे ज़्यादा की नहीं करवा सकते। लेकिन जो अभी एवरेज बना हुआ है उनका पोलिंग स्टेशन का 819 बना हुआ है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, उन्होंने भी अकाउंट किया है किस चीज़ को, कंसर्न्स हैं रेज बाय पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कंसर्न रेज की हैं, एंड अदर ऑब्जर्वर्स अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और जो दूसरे ऑब्जर्वर हैं जो ऑब्जर्व करते हैं उन्होंने जो जो क्या क्या इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में डिफरेंस बताए हैं, जो जो इशू रेज किए हैं उन सब के बारे में देख रहा है। काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स, जो पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है विल बी कंप्लीटेड बिफोर द लास्ट 2 राउंड्स ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाएगी, कब हो जाएगी, लास्ट के 2 राउंड हैं जो ईवीएम के, उससे पहले ही हो जाएगी। एंड वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, जो वीवीपैट की काउंटिंग है उससे पहले ही उनकी बैलेट वाली काउंसिल हो जाएगी। इफ़ देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द फॉर्म 17C एंड ईवीएम डाटा, अगर फॉर्म 17C जिन लोगों ने भरा हुआ है कि जो जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उनके फॉर्म्स में और जो वोटिंग के बाद ईवीएम का डाटा आया उसमें कोई मिसमैच होता है, एंड वेर एवर मॉक पोल डाटा हैड नॉट बीन इरेज्ड द काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स विल बी मैंडेटरी। अगर कहीं भी ऐसा भी होता है कि जो मॉक पोल का डाटा है उसको नहीं इरेज किया गया है, तो फिर जो वीवीपैट की जो स्लिप्स हैं उनकी भी काउंटिंग मैंडेटरी होगी, फिर उनकी भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। अमंग अदर मेजर्स, जो दूसरे मेजर कौन कौन से लिए गए हैं, क्या है, मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट फैसिलिटी होगी पोलिंग स्टेशन पे, एंड वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, नेम्ड क्या किया जाए, ECI नेट किया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट्स के लिए। सरप्राइजिंग टर्न इन क्या टर्नआउट डाटा हैव बीन अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, एक सरप्राइजिंग से टर्न आ जाती है कि टर्नआउट डाटा में कितने लोगों ने वोट किया, वो भी क्या एक सीरियस कंसर्न है, बहुत चिंताजनक विषय था रिसेंट इलेक्शन में। एंड दिस मेजर कुड हेल्प, ये मेजर क्या करता है, हेल्प कर सकता है क्लियर करने के लिए एयर को,
लाइव फीड जो है फ्रॉम ऑल द बूथ्स विल बी अवेलेबल फॉर मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए लाइव फीड भी अवेलेबल रहेंगे। जब बिहार का इलेक्शन हैज़ गेन्ड अ स्पेशल नेशनल सिग्निफिकेंस मिल गई है, इसको नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। दिस टाइम विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अब्रप्ट अनाउंसमेंट ऑफ अ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR होगी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स विच बिगिन इन जून। अचानक से जो इलेक्टोरल रोल्स थे उन सब की क्या कर दी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकदम से अनाउंसमेंट कर दी, इसलिए अब ये नेशनल सिग्निफिकेंस बन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो प्रोसेस है एज ए प्योरीफिकेशन कहा है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की विद प्लान्स टू हैव इट अक्रॉस द कंट्री, और उनका प्लान है कि इसको क्या पूरी कंट्री में ऐसा ही होगा, ये जो प्रोसेस है पूरी कंट्री में की जाएगी। अभी बिहार से शुरुआत हो रही है। बिहार की जो फाइनल लिस्ट है, रफली 69 लाख नेम्स वर रिमूव्ड फॉर द रीजन सच एज डेथ्स, अनप्रूवन सिटीजनशिप, डुप्लीकेट एंट्रीज एंड परमानेंट माइग्रेशन टू अदर स्टेट्स। इन सब की वजह से रफली 69 जो लाख नेम्स थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटा दिए। बिहार विल बी क्रिटिकल फॉर द बीजेपी के लिए क्रिटिकल होगा, कांग्रेस के लिए, RJD के लिए एंड द JDU के लिए। विद ईच पार्टी होपिंग टू टर्न अ कॉर्नर इन देयर जर्नी, हर पार्टी क्या कर रही है, उम्मीद कर रही है कि वो जीतेगी और उनकी किस्मत बदलेगी। द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो NDA अलायंस है जो अभी रूल कर रहा है, इज एट द क्रॉस रोड्स है विद एन एजिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हु इज़ कंप्लीटिंग नियरली 20 ईयर्स इन ऑफिस। वो भी क्या है, अभी क्रॉस रोड पे आ गई है, क्योंकि उनके जो चीफ मिनिस्टर थे जो नीतीश कुमार, वहाँ पे 20 साल से काम कर रहे थे, वो भी क्या है, अभी उनकी भी एज हो गई है। The BJP may want to formally take over the alliance reins, but it will have to gauge how this might impact the social dynamics. बीजेपी भी क्या करेगी, अब चाहती है कि वो क्या कर ले, टेक ओवर कर ले जो इस अलायंस के, और वो क्या करना, अपना कोई नया मतलब चीफ मिनिस्टर लगा दे। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इसका इम्पैक्ट कैसे होने वाला है, ये इतना भी आसान नहीं है। फॉर द कांग्रेस के लिए बिहार विल बी ए टेस्ट केस, बिहार क्या होगा, टेस्ट केस होगा ऑफ इट्स की प्लैंक्स के लिए, जो उन्होंने की प्लैंक किया इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के लिए और सोशल जस्टिस के लिए। अब ये टेस्ट केस होगा, बिहार में टेस्टिंग हो जाएगी सब कुछ कैसे कैसे होने वाला है। ऑल सेट जो कहा है, दिस इज़ वन इलेक्शन इन विच, एक ऐसा इलेक्शन है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट स्टेक, उसका क्या है, हाईएस्ट स्टेक है। एंड ऑल दोज इन्वेस्टेड इन इंडियन डेमोक्रेसी होप टू सी इट कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और उन सब लोगों ने जिन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट किया, जो इंडिया को डेमोक्रेटिक देखना चाहते हैं, उनकी उम्मीद है कि ये किसके साथ है, फ्लाइंग कलर्स के साथ आएगा, मतलब जीत के साथ आएगा। फ्लाई आउट ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स मतलब जीत जाना है, कि वो इन सब चीज़ों में क्या करेंगे, जीत जाएंगे, उनको सक्सेस हासिल होगी। ये था द हिंदू का एडिटोरियल। अब हम करते हैं इसकी समरी के पूरे एडिटोरियल में हमने क्या रीड किया। 2025 के जो बिहार असेंबली इलेक्शन है वो किस में होंगे, 2 फेज में होंगे, 6 से और 11 नवंबर को। काउंटिंग होगी कब, 14 नवंबर को। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है नए मेजर्स किस चीज़ के इंश्योर करने के लिए, जो वोटर पार्टिसिपेशन के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए मेजर इंट्रोड्यूस किए हैं। इलेक्शन क्रूशियल होगा किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, RJD के लिए, JDU के लिए, इन सब के लिए क्या है, बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इट विल बी ए सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ इंडिया की इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट के तौर पे काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा क्विक समरी कि हमने पूरे एडिटोरियल में क्या रीड किया। बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं अभी नवंबर में, उसके बेस पे था कि वहाँ पे नया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या नया लेके आ रही है, कैसे कैसे वो चीज़ें प्रोसीड करेंगी, यही सब था। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से रिलेटेड। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन विल बिहार वोट ऑफ असेंबली इलेक्शन, बिहार के जो इलेक्शन के असेंबली हैं, जो असेंबली के इलेक्शन है वो कब होंगे, 4 और 8 नवंबर को, 6 और 11 को, 10 और 15 को, या 5 और 12 को। इसका आंसर कमेंट करो कब होंगे, तो वो होंगे 6 और 11 नवंबर को। हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, गणेश कुमार, राजीव कुमार, सुनील अरोड़ा या फिर सुशील चंद्रा, कौन है, वो है गणेश कुमार। नेक्स्ट आते हैं, आगे है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है इनके साथ, क्या ये ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो कौन कौन सा ठीक रहेगा।
जैसे ECI नेट क्या है, एक रियल टाइम वोटर अपडेट का प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो ये ठीक है। VVPAT क्या होता है, वोटर वेरिफिकेशन टूल है, ये भी ठीक है। SIR क्या है, इलेक्टोरल रोल रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये भी ठीक है। NDA क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन है, पॉलिटिकल अलाइंस है, ये भी सही है। तो ये ABCD क्या है 1 2 3 4 के साथ सब ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करो। बिहार असेंबली इलेक्शन विल बी हेल्ड इन, कब होगा, कितने फेजेज में होगा, 2 फेज में होगा, 6 और 11 नवंबर को। फाइनल काउंटिंग कब होगी, 14 नवंबर को होगी। अबाउट कितने लाख नेम रिमूव कर दिए फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट से। अभी हमने बोला था ना कि जब SIR हुई तो बिहार में इतने लाख लोगों के नामों को हटा दिया गया। कितने लाख लोग थे, कमेंट करके बताओ मुझे। तो वो थे 69 लाख लोग, उनके नामों को क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब हमारा आता है क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन। वाई इज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, हाउ कैन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन। तो इन क्वेश्चनों के दोनों क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है। आपको इनके बारे में पैराग्राफ से सोचना है और इनको अपने वर्ड्स में आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है। जो अपने वर्ड्स में लिखेगा उसकी क्या क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होगी और कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा। कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी में, ऐसा क्या है कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है कि जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में, कैसे टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव कर सकती है, और टेक्नोलॉजी उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है। आपको इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर सोचने हैं और अपनी भाषा में लिखने हैं। अगर आपको दोनों के आंसर ना लिखे जाए तो कम से कम एक का आंसर जरूर लिखना, ताकि क्या हो, एटलीस्ट थोड़ा तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो। धीरे धीरे आप डेली लिखेंगे, आप डेली डेली करके इम्प्रूव कर जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।